बोलो बेटा, क्या हुआ आपके साथ? सर 4 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया है। कहाँ के थे वो 4 लड़के? पीरावाली के। पीरावाली के। क्या उम्र है आपकी? 14। 14 साल की उम्र है। और वो जो लोग थे 4 लोग, आप उनको जानते हो? जैसा तो क्या किया उन्होंने, कैसे हुआ, सारा वाकया बताओ। 10 मैं रात को जागरण में गई थी, तो मेरी भाभी की लड़की छोटी है, उसको छोड़ने आई थी घर। फिर मैं वापस जा रही थी तो 4 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया। तो एक बाजी ने वो मुझे उठा के ले गया था, तो उसने मेरे हाथ बांधे थे और मुंह पर पट्टी बांध दी थी। अच्छा, उसने हाथ बांधे, मुंह पर पट्टी बांधी और उसके बाद ये गंदा काम किया। कौन कौन थे वो चारों के नाम बताओ। बगीचा, बाजी, सेठी और अजय। ये सब आपके पीरावाली गांव के हैं? हाँ। ओके, ठीक है जी। आप इनके साथ हैं? हाँ जी। क्या लगते हैं इनके? भाभी होंगी। भाभी हैं। ये मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। जी, ये इसका ये कहने का मतलब ये है क्या, इनको न्याय दिया जाए। ठीक है, इनकी माँ तो है नहीं, मैं इनकी माँ हूँ, मैं ही इनकी भाभी हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसको न्याय दिया जाए। 12 दिन हो गए हमें घूमते हुए, कोई हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। जल्द से जल्द इनका न्याय किया जाए। आप जो गांव की पंचायत है वहाँ पर आप गए थे, उनको ये सारी बातें बताई आपने? हाँ जी, हमने सबको कहा है और हमारे साथ हैं सब गाँव के। ओके, और पुलिस वालों ने क्या आपके साथ कोऑपरेट किया? हाँ जी, किया है जी, उन्होंने भी किया है। ऐसी बात तो नहीं फिर है। इतने दिन हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर करेंगे, अभी तो कह रहे हैं अभी करेंगे। आज मैम ने बुलाया है। आज आप कोर्ट में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। आज क्या हुआ? आज कह रहे हैं कल आना, आज 9 बजे के बाद आना कल। बच्ची के साथ रेप हुए 13 दिन हो गए। 14 साल की छोटी बच्ची और रेपिस्ट 40 साल का एक दरिंदा 40 साल का है, दूसरे कुछ एक 18, 16, 17 साल का भी है। इस तरह के दरिंदे समाज में 12 दिन से खुले घूम रहे हैं और उनको कार्रवाई करने के लिए कोर्ट कहती है जी कल आना। ये सिचुएशन है हमारे देश की, ये सिचुएशन है हमारे समाज की। 14 साल की बच्ची को तार इज्जत को किया जाता है और रिप्लाई के अंदर उसे चक्कर कटवाए जाते हैं। कोर्ट के पास टाइम नहीं है, लेडी पुलिस के पास टाइम नहीं है। मैं भी वहां पर अवेलेबल था। पुलिस इंस्पेक्टर ये कहता है कि आप इतने सारे इकट्ठे होकर क्या आ गए, आपके अगेंस्ट ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसी कार्रवाई अगर होनी है ना तो सबको जेल में डाल दो, सारा समाज जेल में जाने लायक है अगर ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के अगेंस्ट इस तरह का काम होगा तो। हाँ जी, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? जोगिंदर नाम है मेरा। क्या हुआ था, आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। सर, इस बच्ची के साथ बहुत गलत काम हुआ है सर, और इसको न्याय मिलना चाहिए सर। पूरे गांव के ऊपर लांछन जैसी ये बात है, एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का काम होता है और 13 दिन हो गए हैं वे दरिंदे खुले घूम रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, पंच हुई सर मैं। लेकिन हाँ जी, मेरे क्या को लगते हैं आप इनके साथ फैमिली पर्सन कौन है? एक मिनट, चलो आप नहीं, बताइए। मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ, मैं पंच हूँ। मेरे को सोनू ने, इनके जो भाई हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसी घटना हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। न्याय दिलवाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस समय पर जो 12-13 दिन हो गए हैं, आपको लगता है कि किस तरह प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है? इसमें बहुत बड़ा रोल है प्रशासन का। 13 दिन हो गए हैं, कितने 12 दिन हो गए मेरे ख्याल से। 27 तारीख का वाकया है, 27 तारीख का वाकया है और इतने दिन हो गए हैं, आज तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, इज्जत तार हुई है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पाशा भाई जी। आप इनके क्या लगते हैं? जी, रिश्तेदार हैं। आप इनके रिश्तेदार हैं? हाँ जी। तो क्या आपका क्या दिल कहता है कि प्रशासन के बारे में? ये कहता है कि साड़ी किसी ने सुनवाई नहीं की थी, नहीं पंचायत ने की थी, नहीं पुलिस ने की कोई सुनवाई। साड़ी जाते हैं थाने, मोड़ देते हैं, आएंगे कुछ नहीं मारा होया। ओके, आज तक कुछ नहीं होया। आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होया हमारा। आप सब लोग जो इस खबर को देख रहे हैं, शेयर मत कीजिएगा, हो सकता है मोबाइल हैंग हो जाए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ी ना ये वाकया हुआ है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर अजय। क्या वहाँ पर गांव में ही रहते हैं? हाँ जी सर। गांव में इस तरह की घटना हो गई, आप लोगों का क्या वहाँ पर माहौल है? क्या लोग वहाँ पर जागते नहीं हैं? आप 15-20 लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं सर, कोई वो साथ नहीं देता। पंचायत पे किसी की मानती नहीं है। हाँ जी, पंचायत जिसके सर सभी के पास गए हैं, हम सभी के पास गए हैं, सरपंच के पास गए हैं, पंच के पास गए हैं, कोई नहीं आ रहा हमारे साथ। हम सभी के हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे साथ चलो, कोई नहीं जा रहा। उल्टा दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्ची की तरफ ना जाएं, लड़कों जो दरिंदे हैं उनकी तरफ
भाई इनका नाम निकल जाए बीच में से, और इन्होंने गलत काम किया जिन्होंने, उनका नाम निकल जाए, ये फाइल दबी की दबी रह जाए। सरपंच नहीं, आज कितने दिन हो गए, हमारा देखो कौन है हमारे साथ, कोई भी नहीं है, ना सरपंच है, एक मेंबर बेचारा आया है, उसको क्या है हमने, वो आया है, और कोई नहीं आ रहा हमारे साथ। सर रेप जैसी घटना होती है और सारा समाज जो है बस यही दबाने में लग जाता है कि किसी तरीके से उन लड़कों को बचा लिया जाए जिन्होंने इस एक फूल सी बच्ची की जिंदगी खराब करने की कोशिश की। हाँ भैया, हमारे साथ राजेश हिंदुस्तानी जी हैं, क्या कहोगे इस बारे जी, में? मैं आप इस तो बड़े बड़े निर्भया के अंदर और सारे केसेज में आप बढ़ चढ़कर हमेशा साथ निभाते रहे, क्या समाज को हम इतनी भी अपनी जिंदगी में इतना भी सुधार नहीं दे सकते कि छोटी बच्चियों का कम से कम अपना बचाव कर सकें? कल वुमेंस डे बताया हम लोगों ने, धूमधाम से मनाया उसको हमने। लानत है सरकार के द्वारा मनाए गए वुमेंस डे पर। प्रशासन, बोलिए पूरी बात। प्रशासन और सरकार और प्रशासन ने वुमेन डे मनाया, महिला दिवस मनाया, और महिला दिवस पर इस बच्ची को इंसाफ नहीं। मैं यहाँ कोर्ट में यहाँ से जा रहा था तो मैंने ये मामला सुना, इन लोगों ने बताया, बुलाया, तो बड़ी दर्दनाक घटना है, बड़ा भारी जुल्म है। ऐसा जुल्म सुनने में, और गांव क्या, ये हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है, इस गांव की नहीं है अकेले। जो पीरावाली का मामला बताया है इन्होंने, और दरिंदे या जुल्मी कोई भी हो, उनको पुलिस ने क्या किया, क्यों मना रही थी पुलिस ढकोसले करके? महिला पुलिस खड़ी है, क्या वो एक औरत नहीं है महिला पुलिस? लानत है आपके ऊपर। आप एसएचओ बन जाती हैं, या वो बड़े बड़े डीएसपी बनती हैं, या डीसी बनती हैं, या एसपी बनती हैं, आईजी बनती हैं, कहती हैं महिलाओं को बनाते नहीं। क्या महिलाएं नहीं हैं क्या अधिकारियों में? अभी कोई महिला अधिकारी बनी हुई है देश में? और महिला की क्या ज़रूरत है? पुरुष अधिकारी वेतन तो उनको भी मिलता है। क्या उनकी बहन और बेटी नहीं है ये? क्या उनकी बहन बेटी नहीं है ये किसी की बेटी नहीं है? खुद की बेटी हो तभी आपको दर्द होता है, खुद की बेटी आएगी तो दर्द होगा। क्या है ये सब? एक जुल्मी, इसको बका के ले गए। और मैं यहाँ से अभी जा रहा था तो इन लोगों ने मुझे बताया कि ये क्या है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक चलेगा भारत में? ये कब तक चलेगा? हरियाणा में बेटी बचाओ, क्या बेटी इसलिए बोलता है कि शहर और गांव में हर मामले देख रहा हूं, हर मामले हर जगह देख रहा हूं, हर जगह सोच रहा हूं। अभी मैं किसानों के साथ था, किसानों का यह मामला जो एसपी को मिलने आए थे, मैं इधर से गुजर रहा था, कोर्ट में मेरे मामले कई जानकार हैं रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बोला, तो देखिए मुझे दर्द हो गया इस बात का। ये हमारी भी बहन बेटी है और उस गांव की भी है। उस गांव के आदमियों पर, बाकियों पर लानत है, शर्म आनी चाहिए। ये भाई बता रहे हैं, मैं इनको ज़्यादा नहीं जानता, कुछ लोग जानते हैं। इन्होंने मेरे को पूछा, कहा, बताया, तो ये कहते हैं हमारे को धमकियां मिल रही हैं। कितने लोगों को मार दोगे? कितने लोगों को? और क्यों? और तुम्हारे परिवार हैं, क्या उनके साथ यही बेटी होती? आपके जो जुड़े हुए लोग हैं उस दूसरे पक्ष के, मैं नहीं जानता, उसमें से किसी की बहन और बेटी होती, तब क्या उसी तरह से जुड़े रहते? क्या वो भी? अरे वो आपकी जो माँ और बहन है दूसरे पर, जिन्होंने गलत काम किया, जुल्म किया बच्ची पर, आपका जो परिवार है, अरे आपकी माँ और बहन और बेटी, वो भी मेरी बहन बेटी है, वो भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। अगर उसके साथ भी हो तो भी हम ऐसा ही कहेंगे। क्यों हो किसी के साथ? किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी माँ बहन, विरोधी पक्ष है उसके माँ बहन बेटी, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। किसी बहन और बेटी के साथ किसी भी गांव में, शहर में नहीं होना चाहिए। और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, कोई भी हो, कैसा भी हो। क्या कर रहा प्रशासन? बड़ा दर्दनाक मामला है। क्या निर्भया कांड में हमने कई हिसार में मैंने कई आंदोलन किए, और निर्भया कांड के बाद देश में जागृति भी आई, बड़े बड़े अफसर, लेकिन इस मामले में मैं सुन रहा हूं ये सब क्या है? सर एक बात बताइए राजेश जी, क्या जागृति आई? जब एक लड़की वहां पर निर्भया कांड हुआ, हमने उस लड़की का नाम छुपा लिया, निर्भया रख दिया। आज इस लड़की का नाम कुछ और रख देंगे, कल को क्या हम अपने देश का नाम भी छुपाएंगे? भारत का नाम बदलना पड़ेगा हमारे को। नाम छुपाने का चलो उनका वो था कि भाई चलो उसको मतलब बच्ची क्या उसका रखा जाए, लेकिन एक बात है कि निर्भया बनाने के बाद उसकी माँ ने लड़ाई लड़ी और काफ़ी कुछ किया, लेकिन ये लोग इतने हाय हैं। अरे पूरा गांव को उमड़ना चाहिए था, पूरे शहर को, गांव को। वो सबकी बेटी है। जो उस विरोधी पक्ष के इनके खिलाफ हैं, उनकी भी बहन बेटी है, वो भी माँ के पेट से आए हैं। राम और कृष्ण भी माँ के पेट से आए, गुरु पीर फकीर भी माँ के पेट से आए।
उस जननी, उस बच्ची का, उस माता का जो रूप है, जिसको दुर्गा हम नवरात्रे मनाते हैं, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध करने वाले को आप मतलब अगर आप उसका पक्ष ले रहे हैं तो जो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आप समझ लीजिए पुलिस, कोर्ट, पुलिस आपको बचा रही है। ये लोग पैरवी में जुटे हैं, काफ़ी सारे हैं। पैरवी तो एक की दो की बहुत होती है, और ये तो काफ़ी सारे हैं। ये आपके पीछे पड़े रहेंगे, आखिर तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। कोर्ट भी आपको बचा नहीं सकती, कोर्ट आपको दंड देगी, पुलिस बचा नहीं सकती। लेकिन मेरा कहना यह है, कब तक और क्यों होता रहेगा ये सब? शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। अभी हिसार प्रशासन ने नहीं, पूरे हरियाणा में बेटियों का सम्मान हुआ है, विधानसभा में हुआ है। ये लोग बड़े बड़े ओहदेदारों पे जाए, सरपंचों पे और पे, इनको धमकियां मिले। क्यों भाई? आपका रसूख है। अगर आपके रिश्तेदार की भाई की बेटी होती फिर क्या होता? फिर आप उस दूसरे पक्ष के साथ लग जाते। गरीब की बेटी इसलिए, ये गरीब की बेटी है, गरीब की बेटी है इसलिए हो रहा है। क्यों? हम आपको लड़की के भाई से मिलवाते हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि अपने पास पैसों की तंगी होने की वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि किस तरीके से इस मामले को वो उजागर करें, और वो भी आराम से चुप करके बैठ गए इस मामले के अंदर। आइए बात करवाते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोना सिंह है जी। तो आपने इतना समय क्यों लगाया इसकी कार्रवाई के लिए, मेहनत करने में? सर मेरे रिश्तेदार बाहर जा रहे थे, मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। क्या काम करते हैं आप? मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ जी। फास्ट फूड का काम करते हैं, रेडी लगाते हैं? हाँ जी। ओके। पैसों की कमी की वजह से एक बच्ची को न्याय मिलने में देर हो रही है। अगर समाज आज, कल ही हमने वुमेन्स डे बिताया, अगर समाज आज इस चीज़ को हेल्प करने में, इस लड़की को न्याय दिलाने में देर लगाता है, तो याद रखिएगा बहन, बेटियां, बच्चियां तो हमारे सबके परिवारों में हैं। जी, ये राजेश हिंदुस्तान जी कुछ कहेंगे? मेरा एक बात के लिए कहना है, मैं अब पर्सनल बात पे भी आ रहा हूँ। मेरे घर के सामने ही गरीब लोगों के मकानों पर जब कुछ लड़के देखते थे तो 17 साल हो गए उस लड़ाई को, कि वो लड़ाई ऐसे बन गई गरीबों की बहन बेटियों को ना मतलब कोई गलत निगाह से देखे, इसलिए परिवार के खिलाफ मुझे होना पड़ गया, मेरे फादर और दूसरे लोगों के खिलाफ। तो आप ये सोचिए कि मेरी कुर्बानी क्या है। अरे भाई, मैं नेताओं, अफसरों, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए आपका प्रशासन किस लिए बना है? आपके नेता अगर किस लिए बने हैं? वोट मांगने किस लिए जाते हो? क्या मुंह लेके गांव के जो लोग हैं, आगे चुनाव आएंगे, इनके पास आएंगे वोट मांगने? जो जितने ये लोग खड़े हैं, इनके पास, इनके परिवारों के और भी जुड़ेंगे, क्या मुंह लेके आएंगे? क्या उनका फर्ज नहीं है खड़े होना? मैं जब अपना परिवार छोड़ के घर बार सब गाड़ी बंगले त्याग दिए, माँ बेटे, आज इंसाफ नहीं मिला तो भी समाज की लड़ाई लड़ता रहता हूँ, कभी किसान, कभी दूसरे, कभी तीसरे, हर जगह खड़ा हूँ। तो इन्होंने सवाल पूछे हैं, तो मेरा सवाल और जवाब तो ये सरकार से है। सरकार कहती है बेटी बचाओ, हमारी सरकार ने ऐसे किया वैसे किया। अरे भाई, कहाँ बदला डर रहा? 13 दिन में क्या हुआ? निर्भया कांड में जो हुआ, अब थोड़े से टाइम में ये तो हो जाना चाहिए, तुरंत का काम है। क्या रिश्तेदार लगते हैं पुलिस वालों के? वो क्या रिश्तेदारी है या कोई अवैध संबंध है? बताइए। हिंदुस्तानी जी, क्या है वो? रेप जैसे केस में तो इमीडिएट कार्रवाई हुआ करती है, इमीडिएट होती है, ठीक है। लेकिन आज भी हमने देखा कोर्ट के अंदर लड़की पेश होकर वापस हो गई, उसके बयान भी नहीं हुए। अच्छा। ये कैसा मतलब न्याय है हमारे देश का? ये बताया इन्होंने, ये मुझे दुख हुआ इस बात का सुन के। देखिए, कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं माननीय न्यायपालिका इंसाफ करे, लेकिन इस तरह का नहीं हो। इस बच्ची का, इन लोगों का हौसला टूटे, हर एक को अधिकार है, हर एक को अधिकार है। कल को उनकी बेटी के साथ, किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई कांड हो, मैं नहीं कहता हो, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो भी मैं वहां खड़ा हूं। क्यों हो? तो आप अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, इसके साथ क्यों हुआ, इसके साथ क्यों हुआ ये जुल्म? और पुलिस क्या कर रही है? लेडीज पुलिस के पास बता रहे हैं ये गए हैं, उसकी संवेदनाएं कहाँ हैं? और कोर्ट से आज इनको इस तरह से ये पीड़ा करके निकाला गया है, मतलब आगे का टाइम दे करके। तो ये सब क्या है? क्यों है? क्या संवेदनाएं मर गई आपकी? मैं माननीय जज साहबों से भी कहना चाहता हूं, मेरे माननीय जज साहबों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ऐसे मामले में तो आप बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, आप सुनते भी हैं। तो आज क्या हुआ इनके साथ, वो मुझे बड़ा दुख हुआ। जी, हम, आप क्या कहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इनकी कार्रवाई पर गौर नहीं कर रहा। अभी आपके सामने कोर्ट के अंदर खड़े थे ये लोग, सारा ये गांव के इकट्ठे थे, कोई कार्रवाई, वो SHO मैडम जो आए थे उल्टा धमका के गए हैं।
कि आप सब पे कार्रवाई की जाएगी। क्यों कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और इनके साथ इनके हक में खड़ा जाए। जितनी भी जनता, जितनी पब्लिक देख रही है, इनके साथ इनकी मदद की जाए। धन्यवाद जी। बड़ा ही खराब, गंभीर, घटिया ये मामला है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस खबर को शेयर करें, इस छोटी सी बच्ची को न्याय दिलाने का काम करें। ये बच्ची हमारे और आपके घर की ही बच्ची है। हम लोग सब एक समाज का हिस्सा हैं और ये घटनाएं समाज के लिए कैंसर हैं, डूब मरने जैसी हैं। इसको शेयर करके जी जी। सर, हमारे गांव में एसपी राणा सिंह, एसपी जो इस टाइम हिसार जिला के मालिक हैं, हमारे गांव में उन्होंने दौरा किया था। हमारे गांव में हमारे सरपंचों ने, पंचायतों ने ये किया था कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बेटियां हैं। आज अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा तो आगे वाले भी उम्मीद ना रखें किसी पुलिस प्रशासन से, किसी गांव की पंचायत से। इनको इंसाफ दिया जाए। आगे भी बेटियों की उनके साथ हक, उनका फैसले में खड़ा होना चाहिए। ये पंचायत का हक है, कोई नहीं इनके साथ खड़ा होने लग रहा। उनको इनको भी इंसाफ दिया जाए। आगे भी जो बेटियां हैं उनकी भी रक्षा हो सकेगी अगर इस मामले की कार्रवाई की जाए तो। इस युवा ने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ के एसपी ने इनके गांव में आकर ये कहा था कि सबसे ज़्यादा लड़कियां इनके गांव में हैं। अरे यार, इतनी लड़कियां जब हमारे गांव में हैं तो उनकी इज्जत कौन बचाएगा? कैसे उनकी रक्षा होगी? जी सर, हमारे को धमकियाँ मिल रही है, कोई हमारे को कुछ नहीं ऐसा हो रहा कि हमारे को पुलिस सहयोग दो या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे को धमकी ही दे रही है कि जो भी अगर कोई मुद्दा इसके पीछे जाएगा उसको जान से मार देंगे। अगर कोई गरीब के साथ चल पड़े तो ये कौन सा बेगुनाह हो गया? जो हमारे को सर इंसाफ दिलाया जाए, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए इंसाफ। सर, पीरावली गांव के ये युवा हैं। यहाँ की एक छोटी सी बच्ची के साथ ये काम हुआ है। एक फास्ट फूड बेचने वाली की बहन के साथ ये काम हुआ है। हम सब भाइयों की एक छोटी बहन के साथ ये गलत काम हुआ है। आप सब लोगों को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अगर न्याय मिलना ही होता तो 14 दिन से आज तक ये हालात ना होते कि ये बच्ची यहाँ पर चक्कर काट रही है। न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब हम सब लोग अपने इस मोबाइल पर शेयर करेंगे, इन बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे, इनके गाँव के अंदर जाकर इनकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने अपने लेवल पर हम सभी इसका साथ निभाने की कोशिश करेंगे, तभी इस तरह की बुरी घटनाएं जो है वो टल सकती हैं। हाँ जी। हमारे गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या में से लोग हैं, आप देखो कम से कम ये हम 10-15 लोग ही हैं जो हम यहाँ खड़े हैं। 3000 की तादाद में ये 15 लोग हैं। पूरा गांव क्या सो रहा है? हर घर के अंदर बेटी है। क्या उनको पता नहीं है कल हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज अगर इनकी कार्रवाई नहीं हुई तो कल वो भी उम्मीद ना रखे किसी से। जी, ये हर भाई का दर्द है। ये हर भाई का दर्द है कि कल मेरी बहन घर से बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन इतने बड़े गांव में से सिर्फ इस कुछ लोगों ने, कुछ रत्ती भर लोगों ने ही हिम्मत करी है। सब चूड़ियां पहन के घर में के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ भैया, सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो ये नारा किस काम का? कैसे पढ़ाएंगे इनको? कैसे समाज में बेटियों की इज्जत होगी? तो हमारी भी बेटियां हैं, आगे हर घर में बेटी है, तो इनको बचाना जरूरी है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इनको न्याय दिया जाए और इन जो भी है इन पर कार्रवाई की जाए। जी, आंसू आते हैं ऐसी कार्रवाई, ऐसी कहानी सुन के। ये माताजी भी उनके, बताइए माताजी क्या कहेंगे अपने दर्द के बारे में? जी, ये जो दूसरा आदमी बाज सिंह, उसके कहते नाम निकाल दो, गाड़ियां भेज देंगे, 10 लाख लगा देंगे, 15 लाख लगा देंगे। जो वो तो माँ का जाया हो गया, जो बाज सिंह है, और दूसरे ऊपर से गिरे हैं। कोई ये 10-15 लाख लगाने वाले कौन कह रहा था? ये जो गांव के आदमी है, वो क्या उसके जो यार दोस्त हैं, जो आदमी उन लड़कों रेपिस्ट को बचाने के लिए 10-15 लाख रुपए लगा देंगे। बचाओ, असि 10 लाख लगा थे, 15 लाख लगा देंगे, गाड़ी भेज देंगे, जो भेज देंगे, ये भेज देंगे। जी जी जी। हाँ जी। रेपिस्ट्स के पास अपने आप को बचाने के लिए कई लाख रुपए हैं। हमारे पास रत्ती भर युवा हैं। ये हमारा देश है। जो एक 35-40 साल का है, उस पर पहले भी 376 का मुकदमा दर्ज है सर उस पर, और पहले भी वो इसे निकल गया था। आज फिर वो कहता है भी मेरे को निकाला जाए। उसका यही काम है सर, लोगों की दी बेटियों से खेलना। जी, 40 साल की उम्र और इस तरह का घटिया काम, और साथ में 16-17 साल के बच्चों को भी लिया हुआ। ऐसे कैंसर हैं वो समाज के लोग, और 14 दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं, और पुलिस के पास, जज के पास टाइम नहीं है सिर्फ बयान दर्ज करने का। भाई, ये मुझे बेहद गलत लगा है जज साहिबान का रवैया कि आपका सुन के कि भाई ये बयान दर्ज का टाइम का दोबारा, क्योंकि वो बच्ची जो है मानसिक तौर पर इतनी टूटी हुई है इस समय, उसकी हालत देख के बड़ा तरस आता है। तो संवेदना मर क्यों गई लोगों की?
ये क्या ऐसा मतलब प्रभाव आ गया बुद्धि भ्रष्ट का, जो गांवों के लोग हैं, अफसर हैं, या ये जो अपने ग्रामीण इलाके के या जो दूसरे जिनको पता लग रहा है इनको रोका जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमें रोका गया है और हमारे को धमकियां मिल रही है, जैसे ये बता रहे हैं अभी। तो जिस तरह की चीज़ें हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। दूसरा, पुलिस का रवैया, वो कहते हैं कि प्रशासन ठीक है, हिंदुस्तानी तो वैसे ही आवाज़ उठाता है, प्रशासन और सरकार ठीक कर रहे हैं। अरे क्या खाक ठीक कर रहे हैं? क्या बदलाव आ गया? क्या विकास आ गया? ये ईंटें और रोड़े के महल बनाने से ये विकास नहीं होता भाई। ये रोड़े और कंक्रीट की बढ़िया सीमेंटेड अगर कोई बिल्डिंग बना दे वो विकास नहीं है। पहले जान रक्षा का विकास हो, इज्जत बचाने का विकास हो, पहले न्याय का विकास हो। न्याय होता है पहले जब गरीब के साथ जुल्म हो जाए, उसको सही न्याय मिल जाए, तुरंत जो कानून में लिखा है वो तो मिल जाए। बाकी तो कानूनी पेचीदगी है, कोर्ट में ये बयान देंगे, वो अपनी बचाव करेंगे, वो अलग मामले है। लेकिन कम से कम पुलिस को तो शर्म आनी चाहिए थी ऐसे मामले में। जिनके मामला गया है, ये जिसके पास गया है, ये उनको बचा रही है। कहते हैं अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी तो है ही नहीं। ये सब क्या है? पुलिस 13 दिन से इनमें मामला दर्ज है तो बचाए जा रही है उनको। ये सब क्या है? मैं तो कहता हूँ ऐसे शर्मनाक को छोड़ देनी चाहिए नौकरी और उनको रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन वो देंगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चक्कर चलाया ना दूसरी पार्टी ने। अरे एक घर तो ढक्कन भी छोड़ देती है, वो छोड़ दिया करो आप कम से कम। तो मेरा ये निवेदन है भाइयों से, सबसे, कि बहन बेटी का जो मामला है बड़ा संवेदनशील है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए माँ बहन बेटी मेरे लिए जैसे दूसरे के वैसा होना चाहिए और इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। ये भाई आए हैं और इनकी आवाज़ इन्होंने उठाई है। इसी तरीके से प्रशासन से मेरा अनुरोध भी है, खिलाफत इसलिए कि आप ऐसी हरकतें बार बार कर रहे हो, मैंने अपनी लाइफ में देखी है, और अनुरोध इसलिए कि आप उस सीट पर हो, मैं नहीं हूँ। मैं होता तो 2 मिनट में कार्रवाई कर देता, आप हो तो मेरे निवेदन है आपसे, बड़े अफसरों से, कि आप जायज़ को जायज़, मैं नहीं कहता कोई निर्दोष फंस जाए, जायज़ को जायज़ करें। जुल्म के खिलाफ इंसाफ मिलना हमारा कानूनी अधिकार है, हर इंसान का, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। जल्दी प्रशासन कार्रवाई करे और जज साहिबा भी अपनी कार्रवाई करें और बाकी जो हैं इनकी पैरवी करें जो इनके कर रहे हैं। जय हिंद। फूल सी छोटी बच्चे के साथ ये गलत काम हुआ है। ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं हमारे और आपके लोगों से। एक क्वेश्चन करने की बात है कि किस तरह का समाज हम अपने बच्चों को देने वाले हैं, किस तरीके से हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर भेजेंगे, किस तरीके से क्या हम समाज अपनी बच्चियों के लिए कल देकर जाएंगे, इस समाज के अंदर क्या हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे गाढ़े सवाल हैं जिनके जवाब ना मिले तो नरक है ये दुनिया। आप सब लोगों से निवेदन है इस खबर को शेयर करके किसी भी तरीके से इस बच्चे की मदद करने का काम करें। या अगर आप किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं भी आपके पास थोड़ी सी रत्ती भर भी ताकत है, अगर आप इसके अंदर इस बच्ची को मदद करवाने में अगर देते हैं, तभी आप समाज के एक अच्छे नागरिक हैं, नहीं तो आप भी उन दरिंदों के साथ शामिल हैं। यही कहते हुए बहुत लंबी बात कह चुका हूं। इस दर्द को बयां करते हुए सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए। कृपया हमारा साथ दें और इस बच्ची को साथ देकर इस नरक को इस नरक के अंदर जिंदगी जीने लायक इस देश को बनाने की में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।